तो 55 के चैनल में आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं आज क्या देखने वाले हैं। आज देखते हैं थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि एक आईपीओ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एंजल वन के बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ आई है, तो उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। उन्होंने भी एक ईटीएफ लाए है, और दूसरा है कि इन्होंने एक फंड लाया है। तो उसमें क्या है, क्या दिया है और क्या क्या सिचुएशंस है, तो वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कि मार्केट ओवरव्यू के बारे में। तो निफ्टी 24,461 में बंद हुए, 114 पॉइंट ऊपर ये तेजी में आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अगर इसका आप चार्ट का अगर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको जो नज़र आ रही है कल की क्लोजिंग, और इसके क्लोजिंग के ऊपर ही हम ओपन हुए थे। यहाँ पे थोड़ी सी आपको तेजी नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कल की ये क्लोजिंग है, और थोड़ा सा यहाँ पे तो तेजी आपको देखने को मिली। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, और बाद में आपको हम फ्लैट ही नज़र आ रही है निफ्टी। और उसके बाद देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ है। 80,786 के आसपास क्लोज हुई है, और 294 पॉइंट ये आपको तेजी में दिख रही है। ठीक है, इसका भी अगर चार्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं, तो कल के क्लोजिंग के आसपास, यानी कि जो शुक्रवार कल का जो क्लोजिंग था, जो भी सेशन था, तो उसमें तकरीबन पकड़ लेते हैं कि क्लोजिंग 80,500 के आसपास का क्लोजिंग था, और ओपन हुई है 81,000 के आसपास पकड़ लेते हैं। यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी, थोड़ी सी आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई, और उसके बाद हम नीचे आए हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ये आप फ्लैट ही नज़र आते हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कौन सी न्यूज़ है, जैसे कि एक आईपीओ है। वाकई में इंडिया में थोड़ा सा जाना माना ही नाम है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, क्योंकि आज तक तो इसका शेयर मार्केट में है नहीं। तो इसकी वजह से आपको भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी, कोई लोगों को होगी लेकिन कई लोगों को नहीं है। तो ये कौन है कि ये ऐसा कौन शख्स है कि जो अभी आईपीओ जुटाने की कोशिश कर रहा है, और रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रहा है एक इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की सख्त ज़रूरत है आने वाले दिनों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। तो अवाडा ग्रुप सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आ रहा है आईपीओ। तकरीबन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 5,000 करोड़ का आईपीओ जुटाने की कोशिश करने वाले हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्लीन एनर्जी सेक्टर में अवाडा ग्रुप की मौजूदा मौजूदगी में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे क्षेत्र में ये आईपीओ ला रही है, और इसके लिए ये पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक मेन चीज़ ये है कि ये जो कंपनी है अवाडा ग्रुप कंपनी, ये एक एक्चुअली एक विनीत मित्तल नाम का एक शख्स है जो इंडिया में, जो वेल्सपुन इंजीनियर वेल्सपुन एनर्जी की जो कंपनी थी, तो उस कंपनी के वो सीईओ रह चुके हैं पहले। तो उन्होंने क्या किया है कि जो वेस्टर्न कंपनी थी, उस कंपनी के जो एसेट थे, वो एसेट उन्होंने किसको बेचे, एक्चुअली बेचे हैं टाटा पावर को। ठीक है, तो टाटा पावर को बेचे तकरीबन नहीं तो भी 9,200 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास के एसेट उन्होंने 2016 में बेचे थे। और वेस्टर्न कंपनी जो थी वो बंद हो चुकी, यानी कि उनके जो प्लांट्स थे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो उनके जो पुराने वाले प्लांट्स थे, वो पुराने वाले प्लांट्स थे, तो वो प्लांट्स किसको बेचे थे, टाटा पावर्स को बेचे हैं। ठीक है, तो टाटा पावर्स को ये बेचे, जो पैसा आया था रिन्यूएबल यानी कि जो वेस्टर्न एनर्जी के जो एसेट बेचने के बाद जो भी 9,250 करोड़ का जो भी फंड आया था, तो उस फंड के चलते उन्होंने नया और एडवांस तरीके से और एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने अवाडा ग्रुप की स्थापना की है। और इस वजह से क्या है कि जो भी मॉडल है उनका ग्रीन एनर्जी का और रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो अभी यानी स्टार्ट करने वाले हैं नए सिरे से और नए तरीके से और एडवांस फीचर के साथ वो काम करने वाले हैं। क्योंकि अभी इनका अगर बिजनेस माइंड आप सोच पा रहे होंगे, और इनका
आगे की अगर तार्किकता आप देखना चाह रहे होंगे तो आप सोचिए कि कितना पावरफुल है, क्योंकि 2016 में ही उनको पता चला कि एक्चुअली ये जो वेस्टर्न एनर्जी के जो भी प्लांट्स है, ये प्लांट्स आगे चल के आपको, यानी कि आगे चल के थोड़ा सा साथ नहीं देंगे, या इससे हम ज़्यादा एनर्जी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से उन्होंने एक्चुअली उस प्रोडक्ट को उसने टाटा पावर्स को सेल कर दी है, ताकि वो जो आने वाला पैसा है उससे वो एडवांस कुछ प्लांट्स बना सके और एनर्जी में कुछ नया कर सकें। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और आगे की न्यूज़ ये है कि एंजल वन में का एक न्यूज़ है कि इसमें एक फंड आ रहा है, और दूसरा है कि एक ईटीएफ आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एंजल वन एएमसी लॉन्चेस टू न्यू पैसिव फंड हेयर आज यू नीड टू नो, यानी कि सबको देखना चाहिए, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा जानने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एंजल वन असेट मैनेजमेंट कंपनी हैज लॉन्च टू न्यू पैसिव फंड। एक है, आपको नजर आ रहा होगा, एक है एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दूसरा है एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स, यानी सॉरी ईटीएफ। तो ये दो फंड ये ला रहे हैं। तो इसके चलते अभी आप इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो एक्चुअली ये जो फंड है, ये जो ईटीएफ भी है, तो ये लार्ज कैप कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। और उस लार्ज कैप कंपनी में कौन कौन से कंपनियां आ सकती है, जैसे कि टेलीकॉम, जैसे कि ऑयल और गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, यानी कि इसी तरीके के जो कंपनियां रहेगी, यानी कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं निफ्टी फिफ्टी में जो मेजर कंपनियां है, उस कंपनी के इसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और उसी कंपनी को ये यानी कि उसी कंपनी के साथ ये अपना इंडेक्स फंड बनाने वाले हैं, ईटीएफ भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे की किस तरीके से ये होता है। और एक्चुअली इसमें अगर छोटी अमाउंट से भी अगर आप इनका एनएफओ अगर बाय करना चाहते हैं, तो तकरीबन 1000 रुपये के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, आप कभी भी बाहर निकाल सकते हैं और कभी भी बाय कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट होगा वैसे। ठीक है, तो एग्जिट लोड विदाउट जीरो एग्जिट लोड है, तो इसका भी एडवांटेज ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके का ये जो दो न्यूज़ है, तो इसको थोड़ा सा और रिसर्च और एनालिसिस करके आप अपना व्यू लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो और ये चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट और शेयर कीजिए। और इस चैनल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बेल आइकन रहती है, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि नई वीडियो जो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।